फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इरदा शेयर की, यानी कि इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। इस कंपनी ने आज के दिन अपना क्वार्टरली रिजल्ट जारी किया है, लेकिन इससे पहले आप देखेंगे तो ये कंपनी दिसंबर 2023 में लिस्ट हुई थी और उसके बाद से जो इसने रिटर्न दिया है 156.49% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। एक महीने में आप इसका रिटर्न देखेंगे तो लगभग 28% का रिटर्न है और 6 महीने में 168.25% का शानदार रिटर्न है। साथ ही कंपनी ने ज़बरदस्त रिजल्ट भी दिया है, तो इसके रिजल्ट के ऊपर मैं पहले बात कर लेते हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है कि स्टॉक सही चार्ट एनालाइज करता है और आपको सही लेवल भी बताता है कि किस लेवल पे बाय करना सही रहेगा और किस लेवल पे हमें प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। इसीलिए स्टॉक सही का ये चैनल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को पक्का ऑन कीजिएगा, क्योंकि मार्केट के अंदर में आपको बहुत सारे चैनल मिलेंगे, खबर बता देंगे, कंपनी के ऊपर आने वाली अपडेट भी बता देंगे, लेकिन चार्ट एनालाइज करना सबके बस की चीज़ नहीं है। जितना मैं जानता हूं उतने अपने स्टॉक सही फैमिली को जरूर बताता हूं और उसका फ़ायदा डेफिनेटली स्टॉक सही उठा रही है। इसका सबूत आपको कमेंट सेक्शन में भी मिलेगा और हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी मिलेगा। टेलीग्राम चैनल को अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो पक्का कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आपको देखने को मिल जाएंगी। क्योंकि हर चीज़ वीडियो के माध्यम से कवर करना मुश्किल है, इसीलिए जो चीज़ इंपॉर्टेंट लगता है वो मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल देता हूँ। साथ ही सोशल मीडिया का ज़माना है, अगर इस चैनल पे कुछ हो जाए तो हम सभी अचानक से बिखर जाएंगे, और अगर हम टेलीग्राम चैनल पे रहते हैं तो वहाँ से एक झटके में दूसरा चैनल बना के हम फिर से एक दूसरे के साथ हो सकते हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ इसके Q4 रिजल्ट के ऊपर में, जो कि हो सकता है कि आपने देख भी लिया हो, लेकिन इस वीडियो के अंदर में कुछ आपको स्पेशल मिलेगा, उसका आप इंतजार कीजिए, इसी वीडियो में हम बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, फाइनली इरदा का ये रिजल्ट आपके सामने में है। यहाँ पर दिए गए सारे नंबर्स आपको लेख में देखने को मिलेंगे। इस कॉलम में पिछले साल का रिजल्ट मिलेगा, इसमें पिछले क्वार्टर का और इसमें आज का रिजल्ट मिलेगा, मतलब कि इस क्वार्टर का मिलेगा। तो सबसे पहले हम इसके रेवेन्यू के ऊपर नजर डालते हैं। सबसे पहले पिछले साल आप देखेंगे 1,03,603 लाख का कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा था, और यहाँ पर पिछले क्वार्टर में देखेंगे तो 1,25,285.22 लाख का हो गया था, और यहीं पर आज का अगर आप देखेंगे 1,39,125 लाख का हो गया है। मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस देखें या क्वार्टर बाय क्वार्टर बेसिस देखें, दोनों में ही इसका रेवेन्यू ग्रोथ ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। साथ ही यहाँ पर टोटल इनकम देख लीजिए, पिछले क्वार्टर में 1,03,631.67 लाख का हुआ था, और पिछले क्वार्टर में 1,25,319.58 लाख का हुआ था, और इस क्वार्टर में 1,39,163.72 लाख का हुआ है। मतलब इनकम भी आप देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस भी और क्वार्टर बाय क्वार्टर बेसिस भी, दोनों ही बेस पे इसका टोटल इनकम भी बढ़ा है। सो यहीं से हम टोटल एक्सपेंस इसका देखें तब पिछले साल में 74,793.83 लाख का हुआ था, और पिछले क्वार्टर में 86,705.88 लाख का हुआ था, और इस क्वार्टर में 91,196.88 लाख का हुआ। मतलब कि यहाँ भी आप देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर बाय क्वार्टर बेसिस दोनों पे ही इसका टोटल एक्सपेंस बढ़ा है। यहीं से प्रॉफिट बिफोर टैक्स आप देखेंगे तो पिछले साल में जो इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स था वो 28,837.84 लाख का था, जो पिछले क्वार्टर में 38,613.70 लाख का हो गया, और इस क्वार्टर में 47,966.84 लाख का हो गया है। मतलब कि यहाँ भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स है ज़बरदस्त तरीके से बढ़ा है, और क्वार्टर बाय क्वार्टर बेसिस भी ज़बरदस्त तरीके से बढ़ा है। यहीं पर अगर हम नेट प्रॉफिट इसका देखें तो यहाँ आपको मिलेगा पिछले साल में 25,361.60 लाख का था, जो पिछले क्वार्टर में 33,553.79 लाख का हो गया था, और इस क्वार्टर में 33,737.60 लाख का हो गया है। मतलब कि यहाँ भी आप देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इसका प्रॉफिट ज़बरदस्त तरीके से बढ़ा है, और क्वार्टर बाय क्वार्टर बेसिस पे भी अच्छी खासी ग्रोथ है। यहीं से हम नीचे चलें और इसका EPS चेक कर लें तो EPS में भी आप पाएंगे तो अच्छी खासी रिकवरी हुई है। मतलब आप यहाँ पर EPS देखिए, पिछले साल में इसका EPS 1.11 का था, पिछले क्वार्टर में 1.38 का हो गया था, और इस क्वार्टर में इसका EPS 1.25 का हो गया है। मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो बढ़ा है, लेकिन क्वार्टर बाय क्वार्टर बेसिस पे थोड़ी सी गिरावट है। लेकिन इतना से काम नहीं चलेगा, हम चलते हैं 2023 और 2024 इन दोनों को कंपेयर करते हैं।
सो फ्रेंड्स फाइनली ये डेटा आपको किसी ने शायद नहीं दिखाया होगा, लेकिन स्टॉक सही आपके साथ है, ये पूरा डेटा आपके साथ शेयर करेगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो इस साल जो इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा है वो 1658.24 करोड़ हुआ है। यही पिछले साल में 1139.25 करोड़ था। मतलब कि इसका बढ़त देखेंगे तो परसेंटेज में 47.93% बढ़ा है। यहीं से आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखिए तो पिछले साल में जो इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 1252.23 करोड़ का था और पिछले साल में 864.63 करोड़ था। मतलब अगर हम परसेंटेज वाइज देखें तो 44.83% का शानदार तेजी है। लोन सैंक्शन देखेंगे तो पिछले साल में जो इसका लोन सैंक्शन था 37,553.68 करोड़ का था और पिछले साल में 32,586.60 करोड़ था। मतलब कि यहाँ भी आप पाएंगे तो 14.63% के हिसाब से अच्छी खासी लोन सैंक्शन हुई है। और यहीं पर आप लोन बुक देखिए, इस साल में 59,698.11 करोड़ हुआ है और यही पिछले साल में 47,052.52 करोड़ का हुआ था। मतलब कि यहाँ भी आप पाएंगे तो 26.81% के हिसाब से इसमें बढ़ोतरी हुई है। नेटवर्थ में देखेंगे तो इस साल 8,559.43 करोड़ हुआ है और यही पिछले साल में 5,935.17 करोड़ हुआ था। मतलब यहाँ पर भी आप पाएंगे तो 44.22% की शानदार तेजी हुई है। नेट एनपीए आप देख लीजिए, नेट एनपीए इसका पिछले साल में जो था 1.66% के हिसाब से था और इस साल में 0.99% का हो गया है। मतलब यहाँ पर आप देखेंगे तो 40.52% रिड्यूस हुआ है। तो ये पूरा डेटा है। मतलब कि ये साफ होता है कि कंपनी का जो रिजल्ट है ना ये ज़बरदस्त तरीके से बढ़ रहा है। आप पिछले साल देखिए, पिछले क्वार्टर देखिए या इस क्वार्टर का देखिए, तीनों को अगर आप मिलाएंगे तो इसका रिजल्ट ज़बरदस्त देखने को मिल रहा है। अब फाइनली चलते हैं हम इसके कैंडलस्टिक पैटर्न पे और वहाँ से देख लेते हैं कि कौन सा लेवल हमें मिलता है जहाँ से हम इसे बाय करके चल सकते हैं। इसमें तेज़ी आएगी, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से इस कंपनी ने रिटर्न दिया हुआ है ना तो प्रॉफिट बुकिंग भी आएगी, इसे भी ध्यान में रखना है। सो फ्रेंड्स फाइनली हम आ गए हैं इरदा के वन डे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे और यहाँ से हमने पहले से ही मार्किंग कर रखी है। इसके बारे में हमने टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी बात किया हुआ है, इसीलिए ये मार्किंग आपको दिखाई दे रही है। अब यहाँ पर आप देखिए ब्लू कलर की जो दोनों लाइनें हैं ये इसका ट्रेंड लाइन है। अब रिजल्ट अच्छा आया है, मतलब कि जो रिटेल निवेशक हैं वो तो इसके अंदर दबा के पैसा लगाएंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर बड़े निवेशक प्रॉफिट बुक भी करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ से सपोर्ट इसने लिया था और सपोर्ट लेने के बाद यहाँ पर क्लोजिंग दी थी और आज जो कैंडल बना है, आज का कैंडल डोजी कैंडल बना हुआ है। मतलब कि पूरी तरह से कंफ्यूजन दिखा रहा था, लेकिन जिस हिसाब से अब इसका रिजल्ट आ गया है तो मेरे हिसाब से बहुत आराम से 187 रुपये 55 पैसे पे जा सकता है। लेकिन यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है, इसीलिए इस लेवल पे बहुत होशियार रहिएगा, क्योंकि ऑलरेडी ये स्टॉक बहुत अच्छे खासे रिटर्न में है तो बड़े निवेशक प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। लेकिन यहाँ से अगर ये ब्रेक करके बाहर निकलता है तो अपने हाई पे पहुँच जाएगा। मतलब कि जो इसका हाई रहा है वो ये लेवल है जो कि 218 रुपये के आसपास का है। तो यहाँ पर तेजी आएगी वो तो अच्छी बात है, लेकिन तेजी में प्रॉफिट बुकिंग भी आएगी, इसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। सो ये सारी बातें मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगी थी, क्योंकि इसका रिजल्ट अच्छा है और स्टॉक नया नया है और सबके नज़र पे है, इसीलिए सारे लोग इसमें कूद पड़ेंगे। तो यहाँ पर आप बहुत होशियारी से रहिएगा, क्योंकि अच्छा खासा रिटर्न इसने दिया हुआ है तो प्रॉफिट बुकिंग भी इसके अंदर आएगी, इसमें दो राय नहीं है, इसीलिए बहुत सावधानी से। सो आशा है ये सारी जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। अभी के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।